में अगली पीढ़ी के फुटबॉल खिलाड़ियों की तलाश लगातार तेज हो रही है और इसी खोज का सफर अब बेंगलुरु तक पहुंच चुका है। न्यूज़ 9 इंडियन टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस सीजन 2 के ट्रायल्स बेंगलुरु फुटबॉल स्टेडियम में 27 से 29 नवंबर के बीच आयोजित किए गए। ये चरण परिक्रमा चैंपियंस लीग के साथ साथ चला, जिससे स्टेडियम 3 दिनों तक युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा, जुनून और उम्मीदों का केंद्र बन गया। इस आयोजन में कर्नाटक, गोवा, ओडिशा और राजस्थान की कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। We have started this Parikrama Champions League 13 years ago. This is the 13th edition, just to identify talent and allow children, irrespective from which background they came, to really excel in football. So it coordinates very well with the TV9 initiative, or Tigers and Tigresses, where they want to identify and spot talent from 12 to 17. I think that's a fantastic idea. 3 दिनों के मैच में कांटे की टक्कर देखी गई। खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि अपने सपनों को उड़ान देने का एक बड़ा मौका था। सैकड़ों खिलाड़ियों ने मैदान पर पूरा दमखम लगाया और दिखाया कि भारत के अलग अलग राज्यों में कितनी प्रतिभा छिपी हुई है। यह आयोजन कर्नाटक स्पोर्ट्स एंड यूथ एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की निगरानी में हुआ, जिससे लीग की विश्वसनीयता और बढ़ गई। TV9 who are involved in organizing this talent program organized for the under 12 to under 17 boys, keeping the future in the mind. This is the initiative that even the KSFA is expecting. हर साल अपना दायरा बढ़ाने वाली ये पहल अब युवा खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत लॉन्च पैड बनती जा रही है। बेंगलुरु का ये चरण भी एक बड़ी फुटबॉल यात्रा का अहम हिस्सा बन गया। Mainly for this tournament, we are focusing on developing the younger generation to become a better player in the future. That's why we are organizing and getting the best schools and to take part in this tournament. स्कूल टूर्नामेंट से चुने गए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अब सीधे सीजन 2 फिनाले में जगह बनाएंगे। TV9 has organized a program called as Tiger and Tigresses, where they are scouting talents. So we're looking forward to play well and reaching the qualify today. We're looking forward to it. Hopefully we're going to come here and win. We come here to win. We came here to win the tournament. We're going to try to do that. And then I heard that there's a lot of scouts over here and they scout players, early talent. TV9's initiative, Tigers and Tigresses, to spot talents early is very good. वहीं कुल 30 युवा खिलाड़ी जर्मनी में खास ट्रेनिंग कैंप के लिए चले जाएंगे, जहां वे टॉप कोचेस से फुटबॉल की बारीकियां सीखेंगे, विश्व स्तरीय सुविधाओं में ट्रेनिंग करेंगे और TV9 की बुंडेसलीगा साझेदारी के तहत इंटरनेशनल एक्सपोजर भी पाएंगे। सीजन 1 पहले ही एक नया मानक स्थापित कर चुका है, जिसमें 12 लड़कियां और 16 लड़के ऑस्ट्रिया और जर्मनी के प्रशिक्षण दौरे पर गए थे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WITT ग्लोबल समिट में विशेष रूप से फ्लैग ऑफ किया था। अब जब बेंगलुरु के ट्रायल्स भी पूरे हो चुके हैं, सीजन 2 के फाइनल 30 स्लॉट्स के लिए मुकाबला और कड़ा हो गया है और प्रेरणादायक होने वाला है ये मुकाबला। अब जब सीजन 2 के ट्रायल्स पूरे देश में चल रहे हैं और बेंगलुरु का चरण पूरा हो गया है, तो अंतिम 30 खिलाड़ियों की रेस और भी रोमांचक हो गई है। खिलाड़ियों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा है और कोच भी मानते हैं कि इस बार प्रतियोगिता पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। TV9 एक टाइगर एंड टाइगर्स का एक एकेडमी कर रहे हैं, जो कि हम लोग बहुत खुश है इससे, जो कि इससे नया टैलेंट निकल पाएंगे। युवा खिलाड़ियों के लिए ये एक सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला मौका, जहां एक सही प्रदर्शन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जा सकता है। ये खबर आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने लिखी थी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।